हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 है ये, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ओके, तो इसका जो है पार्ट 1 और 2 जो है चैनल पर जा चुके हैं, लिंक आपको मिल जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये जो है हम पार्ट 3 शुरू कर रहे हैं। इसका लेसन लेंथी है तो इसलिए इसको हम पार्ट्स में ही कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 में मैंने बताया था, आप लोग देख लेना कि क्या क्या बताया है उसमें। ठीक है, तो पार्ट 2 में जो मैंने बताया है कि उसमें कैसे वो पशुपालन करता था, कौन सा ऐसा जानवर था जो सबसे पहले टेम किया गया था, सबसे पहले पाला गया था, और उसको क्यों रखते थे हम। ठीक है, कौन कौन से जानवरों का हम पशुपालन करते थे, तो ये सभी उसमें बताया गया है। ठीक है, अब हम पार्ट 3 में देखेंगे कि सबसे पहले खेती किसने की और सबसे पहले पशुपालन किसने किया। तो रिटर्न टू मैप 2 पेज नंबर 12। ठीक है, अब हम दोबारा पेज नंबर 12 पर जाकर मैप 2 देखेंगे। यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स। ठीक है, तो आपको उसमें बहुत सारे जो है ब्लू स्क्वायर्स दिखाई देंगे। ओके, ईच मार्क्स अ साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स। ठीक है, तो जो ये मार्क्स हैं, ब्लू कलर के जो स्क्वायर हैं, वो जो मार्क्स हैं वो आपको दिखेंगे। उसमें जो आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं उन्होंने एविडेंस दिए हैं कि यहीं पर सबसे पहले फार्मर्स और हर्डर्स रहते थे। ठीक है, किसान और वो जो है पशुपालन जिन्होंने किया था, तो वही लोग रहते थे। आर्कियोलॉजिस्ट ने ये सबूत दिए हैं, एविडेंस दिए हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि जो ज़मीन की सतह से खुदाई करते हैं, या जिनको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, सबूत मिलते हैं कि शायद अर्ली मैन ऐसे रहा होगा, शायद वैसे रहा होगा, जिनको पॉट्स मिले थे और बहुत सारी चीज़ें मिली थी, तो उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है, जो इन सब चीज़ों की रिसर्च करते हैं। तो चलिए पहले पेज 12 पर हम मैप देख लेते हैं। ओके, ये रहा। तो जितने भी ब्लू कलर के स्क्वायर बने हुए हैं इसमें, ये सब वो साइट है जहाँ पर फार्मर्स और हर्डर्स रहते थे। तो जैसे कि बहुत सारे हैं इसमें, तो सबसे पहले आता है बुर्जा होम। ओके, ये है बुर्जा होम, जम्मू एंड कश्मीर में है ये। ठीक है, तो यहाँ पर होते होंगे फार्मर्स एंड वो जो है हर्डर्स यहाँ पर रहे होंगे। ओके, फिर रहता है, ये आता है मेहरगढ़, फिर यह है चिरंड। ठीक है, बहुत सारे हैं, कोल्डीवा, महागरा। ओके, डाओजाली, हार्डिंग, और ये है हालूर। ओके, प्यामपाली। इस तरीके से सारे हैं जितने हैं। ये देख लीजिए आप, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सभी चारों तरफ जो है फैले हुए हैं हर्डर्स और फार्मर्स। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं चैप्टर में क्या है। ओके, तो दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। तो जो ये आपको स्क्वायर्स दिख रहे हैं, तो ये सारे जो हैं इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में फैले हुए हैं। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट इन प्रेजेंट डे कश्मीर। और जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है नॉर्थ वेस्ट में, जो कि अब प्रेजेंट डे कश्मीर में है, जिसको हम कश्मीर में बोलते हैं। एंड इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया, जो कि अब ईस्ट और साउथ इंडिया में है। टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोन्स। ठीक है, तो क्या था कि इन साइट्स की जब रिसर्च करी गई तो साइंटिस्ट को क्या हुआ था, यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट्स के साथ कुछ चीज़ें मिली होंगी और एनिमल्स की बोन्स मिली होंगी, जिससे उन्हें पता चला था कि इन्हीं साइट्स पर जो है फार्मर्स और हर्डर्स रहते हैं, कि यहाँ पर शायद पशुपालन हुआ होगा जब बोन्स मिली हैं, ऐसी खेती हुई होगी, प्लांट्स वगैरह मिले थे उनको, उसके पार्ट्स दिखे थे, तो उन्हें समझ में आया होगा कि यहाँ पर शायद जो है फार्मर्स रहते होंगे। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ बर्न्ट ग्रेन। और सबसे ज़्यादा जो एक्साइटिंग चीज़ मिली उन्हें, जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिसर्च करी थी, आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, उनको जो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ मिली, तो उसमें क्या था, जो अनाज जो मिला था उनको वो जला हुआ मिला था, बर्न्ट ग्रेन मिला था। दीज में हैव बीन बर्न्ट एक्सीडेंटली और ऑन द पर्पस। ये या तो एक्सीडेंटली बर्न हुआ होगा या फिर इन्हें कोई किसी पर्पस से जलाया गया हो। जैसे कि कहीं पर क्या हुआ होगा, आग फैली होगी, आग लगी होगी, तो ये या तो ये जल गया होगा या फिर उन्होंने हो सकता है उसको भून कर खाया हो। तो पता नहीं एक्सीडेंटली हुआ होगा जो कुछ भी हुआ होगा, तो इससे बस इतना आइडिया लगाया जा सकता है। Scientists can identify these grains and so we know that a number of crops were grown in different parts of the subcontinent. तो क्या था, तो साइंटिस्ट को इस बात से आइडिया लगा कि जितने भी ग्रेन्स मिले हैं, है ना, तो उन्होंने आइडिया लगाया कि हो सकता है यहाँ पर बहुत सारी जो सब कॉन्टिनेंट है इंडिया के, तो इनमें सब में क्या था कि बहुत सारी फसलें उगाई जाती हों, इसीलिए जला हुआ अनाज मिला है। तो उन्होंने इस बात से आइडिया लगाया कि शायद जो अर्ली मैन था वो खेती करता था।
दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई टू द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, और उन्होंने जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की बोन्स मिली थी, हड्डियाँ मिली थी, उसको भी उन्होंने आइडेंटिफाई किया। टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, सेटल्ड लाइफ की तरफ वो कैसे चला, कैसे गया। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेस एट सम साइट्स। आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उनको कुछ साइट्स पर जो है हट्स भी मिली, जो जगह जगह हट्स बनी हुई थी हट्स मिली, और ठीक है, और उन्होंने ट्रेसेस किया तो सॉरी हट्स ही मिली हैं उनको किस जगह पर। फॉर इंस्टेंस इन बुरज़ाहोम इन प्रेजेंट डे कश्मीर, अगर जानकारी के लिए बता दें कि बुरज़ाहोम जो कि अब प्रेजेंट कश्मीर में है, पीपल बुल्ड पिट हाउसेस, तो जो लोग थे वहाँ के वो पिट हाउसेस में रहते थे, गड्ढे बनाकर उसके अंदर रहते थे। विच वर डग इनटू द ग्राउंड, जो कि वो ग्राउंड में गड्ढा खोदते थे, उसमें वो रहते थे। विद स्टेप्स लीडिंग इनटू द डैम, उसके अंदर क्या था, जब गड्ढे मिले हैं तो उसके अंदर उनको सीढ़ियाँ भी मिली हैं। तो देखो अर्ली मैन कितना समझदार था कि जब उन्होंने गड्ढे खोदे उसके अंदर, तो उन्होंने उसके अंदर जाने के नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई थी। दीज मे हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर, तो शायद वो उन्होंने इसलिए बनाए होंगे गड्ढों के अंदर सीढ़ियाँ कि वो सीढ़ियों से आराम से जा सकें और जिससे कि उनको शेल्टर मिल सके ठंड से बचने के लिए। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग हट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हट्स, आर्कियोलॉजिस्ट को जो उसमें कुकिंग के सबूत भी मिले हैं कि जो हट्स थी उनकी, उसके अंदर और उसके बाहर भी उनको कुकिंग के सबूत मिले हैं कि शायद जो अर्ली मैन था वो कुकिंग भी करता था। विच सजेस्ट दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर, जो कि वेदर पे डिपेंड था, ठीक है, जैसे कि अगर गर्मी ज़्यादा हो रही है तो वो बाहर आके कुकिंग करता था, और ठंड ज़्यादा हो रही है तो वो गड्ढों के अंदर जाकर कुकिंग करता था। पीपल कुड कुक फूड अदर इंडोर्स और आउटडोर्स, क्योंकि जो लोग थे वो शायद इंडोर्स और आउटडोर्स दोनों तरीके से कुकिंग करते होंगे। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल, बहुत सारी जितनी भी साइट्स हैं उसमें से स्टोन टूल्स मिले हैं। मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड न्यूलिथिक, ठीक है। और जितने भी टूल्स मिले हैं स्टोन्स के, तो ये सारे जो पैलियोलिथिक, मैंने बताया था पिछले उसमें जो चैनल पर लिंक जा चुका है उसका, पिछले पार्ट में मैंने बताया था कि एज होती थी, तो सबसे पहले जो एज थी वो पैलियोलिथिक एज थी, तो उसमें स्टोन्स के टूल मिले थे। उसके बाद जो सेकंड आई थी वो होती मीसोलिथिक एज थी, मीडियम वाली, और फिर सबसे लास्ट में थी न्यूलिथिक। तो जो पैलियोलिथिक एज में जो टूल्स मिले थे स्टोन्स के, उससे बहुत ज़्यादा डिफर थे ये जो टूल्स अब मिले थे, तो ये न्यूलिथिक एज में जाए जाते हैं, क्योंकि न्यूलिथिक का मतलब है न्यू, नया। तो जितने भी टूल्स मिले सारे वो न्यूलिथिक एज के थे। दीज इंक्लूड्स टूल्स दैट वर पॉलिश टू गिव अ फाइन कटिंग एज एंड मोटार्स एंड पेस्टल्स यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस। तो जितने भी टूल्स मिले तो ये बहुत ज़्यादा पॉलिश करे हुए थे, बहुत सुंदर थे, पॉलिश करे हुए थे, और इनको फाइन कटिंग इनकी करी गई थी, इनके किनारे मतलब अच्छे से तराशे गए थे, इनको अच्छी तरीके से बनाया गया था। यानी इस एज तक आते आते जो अर्ली मैन था वो बहुत ज़्यादा समझदार हो चुका था। तो और क्या था, वो उसको काट काट कर अच्छी तरीके से तराश कर उसके किनारे बनाए गए थे। एंड मोटार्स एंड पेस्टल्स, तो मोटार्स हो गया आपका ओखली, पहले समय में जो ये कूटने के काम में आती थी, अनाज वगैरह इसमें कूटे जाते थे, तो ओखली मिली है। एंड पेस्टल्स मिले थे, मूसल जो होती है जिससे उसमें कूटा जाता था। यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन, जो कि अनाज को कूटने के काम में आती है, ग्राइंड करने के काम में आती है। एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस, या फिर जो प्लांट के और जो प्रोडक्ट होते हैं उसको भी करने के वो काम में आती थी। तो जब मोर्टार्स और पेस्टल्स मिले तो उन्हें समझ में आ गया था कि शायद अनाज अच्छे से डेवलप होता, ग्रो होता होगा, और वे उसको कूटने के, ग्राइंडिंग के काम में उसको लेते थे। मोटार्स एंड पेस्टल्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टुडे सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर। जो मोटार्स और पेस्टल्स आज भी ग्राइंडिंग के काम में आते हैं, ठीक है, गांव में वो अभी भी हैं, गांव वगैरह में वो आज भी यूज़ होते हैं, तो वो आज भी काम में आते हैं। तो सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर, कई हज़ारों साल पहले भी उनका यूज़ होता था। एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ द पैलियोलिथिक टाइप्स कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज एंड रिमेंबर सम टूल्स वर ऑल्सो मेड ऑफ बोन, ठीक है। उसी तरीके से जो पैलियोलिथिक एज में जो टूल्स यूज़ होते थे वो आज भी यूज़ होते हैं। एंड रिमेंबर, और कुछ टूल्स तो ऐसे हैं जो कि हड्डियों के बने होते थे, ठीक है। तो ये जो है न्यू स्टोन टूल्स हैं, देखो कितने अच्छी तरीके से इन पर पॉलिश किया गया है, ये देखिए अच्छी तरीके से इनके किनारे जो है एजेस जो है इनको शार्प किया गया है, इस तरीके से अलग अलग शेप के हैं ये, ठीक है। ये तो पत्थर के बने होते हैं, न्यूलिथिक एज है ये, तो इसमें बहुत सुंदर पॉलिश करे हुए टूल्स होते थे। मैनी काइंड्स ऑफ अर्थन पॉट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड, और बहुत सारे मिट्टी के जो बर्तन हैं वो भी मिले हैं। दीज वर समटाइम्स डेकोरेटेड एंड वर यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स, जो कि आज के समय में बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड है। एंड वर यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स, और जो है अगर हिसाब लगाया जाए तो पहले के जो अर्ली मानव था इसको बहुत ज़्यादा सुंदर डेकोरेट करके रखता था और उसको सामान स्टोर करने के वो काम में आते थे। पीपल बिगेन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड, स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस, wheat and lentils that now become an important part
ऑफ द डाइट। तो जो ये बर्तन मिले हैं तो उसमें क्या करते थे, अर्ली मैन सामान को स्टोर करके रखते थे, अनाज को, ठीक है, जो कि जैसे कि चावल हो गए, गेहूँ हो गए, हमारी जो हो गई, इसको वो स्टोर करके रखते थे। और जो कि कुकिंग जो, और ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिसमें कि वो खाना बनाते थे, खाना खाने के अलग थे, खाना बनाने के बर्तन अलग थे, तो वो भी मिले हैं जो कि एक डाइट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो जैसे देखिए दिखाया गया है, व्हाट डू यू थिंक कुड हैव बीन स्टोर्ड इन दिस जार। तो आप क्या सोचते हो कि इस जार में वो क्या रखते होंगे, तो इसमें गेहूँ वगैरह रखते होंगे, सारे अनाज इसके अंदर, कुछ भी रख सकते हैं आप, राइस है ना, गेहूँ, जौ, तो इस तरीके से शायद ये मिला है वहाँ पर। इससे आइडिया लगता है कि स्टोरिंग फूड के भी उनको बर्तन रखते थे, वो इसमें खाना बनाने का सामान रखते थे, तो इससे आइडिया लगता है कि वो स्टोरिंग की भी आदत उनको थी। बिसाइड्स दे बिगेन वीविंग क्लोथ यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स। इसके अतिरिक्त क्या करते थे, वो कपड़ा बुनने का काम भी करते थे। जो अर्ली मैन था वो कपड़ा बुनने का काम भी करता था, यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल, और अलग अलग तरीके के मटेरियल्स का यूज़ करके वो कपड़ा बुनते थे। फॉर एग्जाम्पल कॉटन दैट कुड नाउ बी ग्रोन। और एग्जाम्पल के लिए जैसे कॉटन हो गया, वो कपड़ा जो कहते हैं ना, कपास सूत काटता था, चरखे से काटा जाता था, तो शायद वो इस तरीके से अलग अलग मटेरियल का उपयोग करके कपड़ा भी बुनते थे। दैट कुड नाउ बी ग्रोन, जो कि अब उगाया जाता है। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस। तो क्या आप क्या सोचते हो कि जो सारी चीज़ें थी इसमें चेंजेस एकदम से आए या धीरे धीरे करके आए। नॉट क्वाइट, इन मैनी एरियाज मैन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड। ऐसा नहीं है कि चेंजेस सारे एकदम से ही हो गए। तो जैसे कुछ एरियाज में क्या था, जो मैन और वुमेन थे, आदमी जो औरतें थी, आदमी और औरतें जो वो कंटिन्यू हंट करते थे, वो शिकार करते रहे कंटिन्यू, और खाने को इकट्ठा करते रहे। एंड एल्स वेयर पीपल एडोप्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग स्लोली। और उस दूसरी तरफ जो लोग थे वहाँ के, तो वो खेती करते रहे और जो है पशुपालन करते रहे। मतलब ये था, आधी कम्युनिटी जो थी वो तो हंटिंग करती रही और गैदरिंग करती रही वो, और जो दूसरी कम्युनिटी, आधी जो कम्युनिटी थी, वो क्या करते थे, वो फार्मिंग और हर्डिंग करते रहे, है ना। तो इससे क्या था, ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर्स, कई हज़ार साल तक ऐसा चलता रहा। बिसाइड्स इन सम केसेस पीपल ट्राई टू कंबाइन दीज एक्टिविटीज़ डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसा होता था कि अलग अलग सीजन्स में अलग अलग तरीके के काम होते थे, अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ वो करते थे, ठीक है। तो इससे उनका जो है पालन पोषण पता चला कि उनका लाइफ स्टाइल कैसा था। यानी कि वो हंटिंग भी करते थे, वो गैदरिंग भी करते थे, वो कपड़ा भी बुनते थे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें वो करते थे, किसानी भी करते थे, खेती भी करते थे। तो इससे उनका जो है लाइफ स्टाइल का पता चलता है। और ये जो चेंजेस थे वो धीरे 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 करके होते चले गए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। ओके, अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। ओके, तो जीवन और मृत्यु मेहरगढ़ में, ठीक है। तो फाइंड मेहरगढ़ ऑन मैप 2, पेज नंबर 12। दिस साइट इज लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन नियर द बोलन पास। तो बोलन पास के पास, ठीक है, बोलन पास एक जगह है, उसके नज़दीक ही, ठीक है, ये साइट स्थित है। फर्टाइल प्लेन, एक उपजाऊ मिट्टी है वहाँ पर, मतलब वहाँ का जो प्लेन है, जगह है वहाँ की फर्टाइल है, बहुत ज़्यादा, तो उपजाऊ है वहाँ की। तो बोलन पास के नज़दीक ही ये साइट स्थित है, मेहरगढ़। विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट्स इनटू ईरान। जो कि ईरान में, रूट्स मीन हो गया रास्ता, जो कि ईरान में जाने का बहुत ही इंपॉर्टेंट रास्ता है। मेहरगढ़ वॉज प्रॉब्ली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ले एंड वीट एंड रेयर शीप एंड गोट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया, ठीक है। मेहरगढ़ शायद वही ऐसा स्थान रहा होगा, ठीक है। मेहरगढ़ शायद एक ऐसा स्थान रहा होगा जहाँ पर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ले एंड वीट, जहाँ पर लोगों ने सबसे पहले जौ और गेहूं को उगाना सीखा, उसको ग्रो करना सीखा। एंड रेयर शीप एंड गोट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया, और इस एरिया में सबसे पहले भेड़ और बकरियों का पशुपालन शायद शुरू हुआ होगा, रेयरिंग करी होगी उन्होंने। ईरान में एक ऐसा रास्ता है, ठीक है, मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ में शायद सबसे पहले जो है शीप और गोट को पालने का काम हुआ होगा, और जो जौ और गेहूं की खेती है शायद सबसे पहले वहीं पर हुई होगी, क्योंकि वहाँ की जो धरती थी, जो वहाँ की ज़मीन थी, बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी, बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट, ठीक है। ये जो था सबसे पहले, इसमें जो था कि हम जानते हैं, जैसा कि सबसे पहले का ये गांव है, अर्लीस्ट विलेजेस। एट दिस साइट, इस साइट पर क्या था, मैनी एनिमल्स बोन्स वर फाउंड। इस साइड में क्या था, बहुत सारी एनिमल्स की हड्डियाँ मिली हैं। तो उससे जो है जानकारी मिली कि शायद वहाँ पर एनिमल्स रहते होंगे, वहाँ पर पशुपालन हुआ होगा। बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज द डियर एंड पिग एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शीप एंड गोट वर फाउंड। वहाँ पर
जो था कि वाइल्ड एनिमल्स की भी बोन्स मिली, जैसे कि हो गए डियर और पिग, एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शीप एंड गोट वर फाउंड, और वहाँ पर जो है भेड़ और बकरियों की भी जो है बोन्स पाई गई। अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर ऑफ रेक्टेंगुलर हाउसेज, और वहाँ पर जो और भी चीज़ें मिली उसमें ऐसा मिला कि जो वहाँ के जो घर होते थे, हाउसेज होते थे, वो रेक्टेंगुलर होते थे, इस शेप में होते थे, ठीक है। तो होते ईच हाउस हैड 4 ऑफ मोर कंपार्टमेंट्स, और हर हाउस में क्या था, जो है 4 कंपार्टमेंट बने होते थे, 4 डिब्बे टाइप के बने होते थे। ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट तो हो गया। सम ऑफ विच में हैव बीन यूज फॉर स्टोरेज, शायद ये जो है स्टोरेज के लिए यूज़ किए जाते होंगे, जिसमें 4 कमरे टाइप के बने होते थे, रेक्टेंगुलर हाउस होता था, उसमें 4 कंपार्टमेंट होते थे, शायद ये स्टोरेज के लिए बनाए जाते होंगे, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट का मानना रहा है। ये दिखाया गया अ हाउस इन मेहरगढ़, दिस इज व्हाट अ हाउस इन मेहरगढ़ मे हैव लुक लाइक, ऐसा लगता था। इन व्हाट वेज इज दिस हाउस सिमिलर टू द वन इन विच यू लिव, ये उस हाउस से कैसे सिमिलर है जिसमें कि हम रहते हैं, ठीक है, तो आपको ये बताना है। अब ये जो है आ ब्यूरियल फ्रॉम मेहरगढ़, कैन यू आइडेंटिफाई द स्केलेटन्स ऑफ द गोट्स, ये जो है ब्यूरियल है, तो ब्यूरियल का मतलब हुआ कब्र, ठीक है, कब्र को बोलते हैं ब्यूरियल। तो ये एक ब्यूरियल है जिसमें आप क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि इसमें जो कंकाल है गोट्स का कौन सा है, ठीक है, तो आप बताओ उसमें गोट्स का कंकाल कौन सा है, क्या इसमें आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन पीपल डाई, जब लोग मरते थे, देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रेस्पेक्ट टू देम, तो उनके जो रिलेटिव्स और फ्रेंड्स थे, जो उनके रिश्तेदार और दोस्त होते थे, वो उनको रेस्पेक्ट देते थे, उनको जो है आदर देते थे। पीपल लुक आफ्टर देम, और जो लोग थे उनकी देखभाल करते थे। परहैप्स इन द बिलीफ दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर द डेथ, क्योंकि शायद उन लोगों का विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, कि डेथ के बाद भी जो एक लाइफ होती है, उनका ऐसा मानना था। जो उनके रिलेटिव्स और दोस्त थे, उनको जो मर जाते थे लोग, उनको कब्र में दफना देते थे, तो उनको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट दिया जाता था। उनका ऐसा मानना था कि ज़िंदगी के बाद भी, डेथ के बाद भी सॉरी, जो है जीवन है। ब्यूरियल इज वन सच अरेंजमेंट्स, ऐसा ही एक अरेंजमेंट जो होता था कब्रों का होता था। सेवरल ब्यूरियल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़, ऐसे ही जो है मेहरगढ़ में कई जो है सेवरल ब्यूरियल साइट्स मिली हैं, कई सारी ब्यूरियल साइट्स मिली हैं। ब्यूरियल साइट्स मतलब जैसे कब्रिस्तान टाइप का हो, उसमें बहुत सारी कब्रें हैं, तो वो कई जगह देखी गई हैं। इन वन इंस्टेंस द डेड पर्सन वॉज ब्यूरिड विद गोट्स विच वर प्रॉब्ली मीन टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, ठीक है। और ऐसा ही एक एविडेंस मिला जिसमें बताया गया था कि जैसे उसमें किसी पर्सन को ना गोट के साथ दफना देते थे, बकरी के साथ, क्योंकि ऐसा वहाँ के लोगों का मानना था कि जब आदमी मर जाएगा, शायद जब आदमी मर जाएगा तो वो उसके बाद उसकी लाइफ तभी भी होगी, उनका मानना था कि डेथ के बाद भी लाइफ होती है, तो जिससे कि वो गोट के साथ अपना अच्छे से जीवन यापन कर सके, जिसको अलग दुनिया मिले उसमें वो बकरी के साथ अच्छे से रह सके, जीवन यापन कर सके, जैसे उसे खाने की जरूरत पड़े या फिर उसे पालने की जरूरत पड़े, कुछ भी करने की जरूरत पड़े, तो वो बकरी के साथ आराम से अपनी ज़िंदगी जी सके। तो ऐसा उन लोगों का मानना था, इसलिए वो कब्रों में आदमी के साथ जानवरों को भी दफना देते थे। ओके, बस यहीं तक था आपका चैप्टर बहुत लंबा था, तो इसलिए हमने इसको पार्ट्स में कवर किया है, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा, और अगर आप अपनी फ्रेंड्स या फैमिली के साथ पढ़ाना चाहते हैं, उसको समझाना चाहते हैं, तो शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।